हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के सभी प्रकार के जितने भी सूत्र बन सकते थे, फार्मूले बन सकते हैं, उन सबको बताया। उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट बन सकते थे, उन सबको भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, मैंने पार्ट 5 तक उन दोनों के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जैसे क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब दोस्तों, पार्ट 6 में मैं आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज के जितने भी फार्मूले होते हैं उन सबको बताने वाला हूं, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इस पर बेस्ड फार्मूला कौन सा है। विषमबाहु त्रिभुज, सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज दोस्तों उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, एक समान ना हो। ठीक है, जिस प्रकार अंगुली बराबर नहीं होती है, दोनों सारी अंगुलियां ऊपर नीचे बड़ी छोटी होती हैं, ठीक उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज की जितनी तीनों भुजाएं जो होती हैं वे समान नहीं होती हैं, विषम होती हैं पूरी तरह से। जैसे मान लेता हूँ, अगर एक त्रिभुज को ए मानता हूँ तो दूसरे त्रिभुज को ए नहीं मैं मान सकता, दूसरे त्रिभुज को बी मानना होगा। अगर दूसरे त्रिभुज को बी मान लिया, पहले त्रिभुज की ए मान लिया, तो तीसरे त्रिभुज को ए और बी नहीं मान सकता, तीसरे त्रिभुज को कुछ और जैसे कि सी मान सकता हूँ। ठीक है, इससे पता चलता है कि इसमें तीनों भुजाएं जो है समान नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं समबाहु विषमबाहु त्रिभुज जो है स्केलेन ट्रायंगल, इसके परिमाप के बारे में देखते हैं, और इस पर जितने फार्मूले बन सकते हैं उन सबको देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले परिमाप देखते हैं, परिमाप पेरीमीटर क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो बस ऊपर की सारी भुजाएं आपको जोड़ लेनी है। ठीक है, वही आपकी परिमाप हो जाएगी। जैसे कि देखते हैं, इसमें परिमाप जो होगा, पहली भुजा ए है तो ए होगा, दूसरी भुजा बी है तो प्लस बी होगा, तीसरी भुजा सी है तो प्लस सी होगा। यही हमारी परिमाप है। ठीक है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप दोस्तों, परिमाप का आधा कर देने पर अर्ध परिमाप हो जाता है। जैसे परिमाप ए प्लस बी प्लस सी है, तो हमें इसका आधा करना होगा। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यह हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा कर दिया जाता है, तो अर्ध परिमाप बन जाता है। उसके बाद क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल में दोस्तों मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूं जो कि यूनिवर्सल है। इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, इसमें एस जो है सेमी पेरीमीटर है, अर्थात यह अर्ध परिमाप है। एस अर्ध परिमाप है इसमें। उसके बाद ए बी और सी जो है ये विषमबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं अलग अलग हैं वो है। ठीक है, यह हमारा क्षेत्रफल है, इसे ध्यान में रखेंगे। इस पर किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका मान इस पर रख देने से उसका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आसान तरीके से, कोई भी क्वेश्चन का त्रिभुज का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंतः त्रिज्या क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं अंतः त्रिज्या को आपको समझा देता हूं। जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है, ऐसे इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनता है। वृत्त बनने के बाद उस वृत्त के अंदर की जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसे ही अंतः त्रिज्या कहा जाता है। विषमबाहु त्रिभुज है ये, उसके अंदर जो वृत्त बना है उसकी जो त्रिज्या होती है उसे अंतः वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में सेमी मीटर, यानी कि अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यह जो है त्रिभुज का चिन्ह जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप कर देंगे तो हमारा एक विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, मतलब विषम बाहु त्रिभुज के अंतर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अंतःवृत्त को दोस्तों मैं स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ और परिवृत्त को कैपिटल आर से। परिवृत्त क्या होता है देखते हैं। जैसे दोस्तों यही एक वृत्त एक त्रिभुज है ऐसे, उसके बाद उसके ऊपर से उस त्रिभुज के ऊपर से जो बनता है वृत्त, उसमें जो बीच से एक त्रिज्या जाती है उसको हम कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त मतलब बाहर, त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या की बात की जा रही है। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब एक त्रिभुज है जैसे उसके ऊपर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या कितनी है वो बताता है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें तीनों विषम बाहु जो है त्रिभुज है उसके भुजाओं का गुणनफल करना होता है। जैसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, फिर बटा में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, यहाँ एरिया या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज की परिवृत्त का त्रिज्या आ गया। ठीक है, a गुणा b गुणा c बटे में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने केवल आप लोगों को एक फार्मूला बताया हुआ है। त्रिभुज जो विषम बाहु त्रिभुज है उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह तो सार्वभौमिक है। अभी दो क्षेत्रफल और है जिसे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिसे आप लोग ध्यान में रखिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप हर फार्मूले को समय समय पर यूज कर पाएँ। ठीक है, उसमें से पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला जो है, एक फार्मूला तो क्षेत्रफल का यहाँ निकल गया, दूसरा फार्मूला जो है वो है 1/2 a इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, ये दोस्तों सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तब लगता है जब त्रिभुज का कोई भी एक कोण दिया हो, उसके बाद दोनों भुजाओं का मान दिया हो। ठीक है, जब दोनों भुजाओं का मान दिया हो और त्रिभुज का कोई एक कोण दिया हो तब 1/2 a इंटू बी साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, जहाँ a इंटू बी जो है हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, विषम भुजा। उसके बाद एक लास्ट फार्मूला जो होता है दोस्तों, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। क्षेत्रफल का अंतिम फार्मूला जो होता है वो आप सब जानते भी होंगे, 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे ध्यान से। इसका उपयोग दोस्तों वहाँ होता है जहाँ कोई त्रिभुज दिया हो जिसमें एक लंब का मान दिया हो, यानी कि ऊंचाई का मान दिया हो और आधार का मान दिया हो, तब इसका फार्मूला लगता है। और इस क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वहाँ लगता है जहाँ त्रिभुज की कोई एक कोण का मान दिया हो, उसके बाद दो भुजाएं दिया हो। ठीक है, तब इस क्षेत्रफल का फार्मूला लगे। और ये जो क्षेत्रफल है यह सार्वभौमिक है, हर एक में लग जाएगा, लेकिन इसको विषम बाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल माना गया है। विषम बाहु त्रिभुज में अक्सर यही लगता है फार्मूला। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो मध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे निकालने के लिए भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आता तो नहीं है अक्सर, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आ जाए कभी किसी भी एग्जाम में। हर एग्जाम में लगभग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस में मैं बहुत सारा देखा, लेकिन इसको बहुत एक ही दो जगह देखा है, इसलिए उठा लिया, नहीं तो उठाता नहीं मैं। ठीक है,
मध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब होता है, मध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य में जो एक त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों पी क्यू आर का क्षेत्रफल अर्थात मध्यिका जो है उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा में 4/3 से गुणा कर देंगे, इससे पी क्यू आर के क्षेत्रफल से 4/3 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो मध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद पार्ट 7 में विषमबाहु से संबंधित सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सब पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबका निचोड़ मैं पार्ट 7 में भी दूंगा। पार्ट 6 में अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ परिमाप 40 सेंटीमीटर और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो दिया है त्रिभुज के 8 सेंटीमीटर दिया है, बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूँ जो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लिए मेंसुरेशन आसान हो जाएगा, 80% आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला याद है तो उस फार्मूले को लिखकर उसी के बराबर 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा आसानी से। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता रहती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप बटे 2 करते हैं, ठीक है। परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर लिखेंगे, बटे 2 कर देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया जैसा कि अंतःत्रिज्य की अगर मान दिया है तो अंतःत्रिज्य की ही फार्मूला के बराबर रख देंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। यहाँ पर अर्ध परिमाप का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप की जगह 20 सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था इक्वल जो मान दिया है अंतःत्रिज्या की वो रख देते हैं। अंतःत्रिज्या का मान दिया था 8 सेंटीमीटर तो मैंने 8 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है। और यहाँ भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो अगर ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल करेंगे तो यहाँ अगर 20 भाग में है तो इस तरफ आकर गुणा में हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर गुणा में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ध्यान रखें कहीं भी त्रिभुज किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल देता है ज्ञात करने को तो हमेशा वो सेंटीमीटर में रहता है। अगर परिमाप ज्ञात करना होता तो उसे केवल सेंटीमीटर में लिखते, स्क्वायर ना ही लगाते, ठीक है। इसमें जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया जाता है क्षेत्रफल में, इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इसमें जैसे कि एक त्रिभुज दिया है लेकिन त्रिभुज का नाम नहीं बताया है और त्रिभुज की भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो भुजा का
भुजा है बराबर नहीं है, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ त्रिभुज का नाम दिया होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ नाम भी नहीं दिया है और भुजा भी अलग अलग है, इसलिए यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो इसी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अर्धपरिमाप निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले अर्धपरिमाप निकालना होता है। अर्धपरिमाप का फार्मूला होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लें, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दे, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो परिमाप बनेगा। परिमाप का आधा होता है अर्धपरिमाप, अर्थात 15 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर बटा में 2, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 4 3 7 5 भाग 2 हासिल 1 3 1 4 42 बटा में 2 हो जाएगा, अर्थात 21 सेंटीमीटर हमारा जो आएगा अर्धपरिमाप आ जाएगा। ठीक है, हमारा जब अर्धपरिमाप 21 सेंटीमीटर आ जाएगा तो अब हम विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का उसे यूज कर लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए। एस का मान है 21 तो 21 लिखेंगे, एस माइनस ए मतलब 21 माइनस ए की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। एस माइनस बी, अब एस का मान है 21 सेंटीमीटर माइनस बी 13 सेंटीमीटर। एस माइनस सी, एस का मान है 21 सेंटीमीटर माइनस सी का मान है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसे अब आगे कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट 21 इंटू 15 6 21, 21 में 13 गए 8 बचा, मल्टीप्लाई 21 में 14 गए 7 बचा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे छोटे छोटे अंकों में तोड़ लेंगे जिससे कि अंडर रूट से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणा में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 नहीं 2 गुणा में 3, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 को लिख सकते हैं केवल 7। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा रूट बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। सबसे पहले देखेंगे 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो यहाँ 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 का एक 2 का 2 जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 2 दूना 4 लिख देंगे। ठीक है, 2 का 2 जोड़ा बन रहा है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब अंडर रूट से बाहर निकल आए, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 3 7 21 होता है, 21 चौके 84 होता है जो कि क्षेत्रफल है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्षेत्रफल रहेगा तो। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर आया क्षेत्रफल का 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, हमने इस फार्मूले से इसे लगाया इसलिए क्योंकि इसमें सारी भुजाएं विषम थी। अगर यहाँ पर बीच में ऐसे कोई परपेंडिकुलर लंब डाल देता और उसका मान दे देता और आधार का रहता तो हम इसे ना लगाकर 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई कर देते। ठीक है, अगर उसी जगह पर किसी कोने पर थीटा का मान दिया रहता तो हम 1/2 AB साइन थीटा का मान रख देते, थीटा का मान रख देते जितना सूट आ रहा था। मान लो अगर 60 डिग्री का रहता तो यहाँ 60 डिग्री का मान रख देते। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है।
दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगले पार्ट 7 में मैं आप लोगों को एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई में बार बार जो पूछे गए विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है उन सबको लेकर आऊँगा और कराऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।